गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप बखूबी जानते हैं। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक में हम लोग पेज नंबर 78 की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो कि हमने कल शॉर्ट आंसर किया था, मतलब प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन मैं लिखाना शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बात रोज़ बोलती हूँ उस बात को फिर आज रिपीट कर दूँ कि आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतना देर तक का पूरा वीडियो आपको देखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन अटेंडेंस बनाते हैं और वीडियो बंद कर देते हैं देखना, जो कि बहुत गलत बात। और उनको लगता है बच्चों को कि हमें पता नहीं चलती है, लेकिन हमें पता चल जाती है। इसलिए मैं आजकल आपको क्या बोलती हूँ, 2 बार आपको अटेंडेंस बनाना होता है। कब? एक क्लास स्टार्ट होने के बाद, जैसे क्लास स्टार्ट होता है मैं बोलती हूँ अटेंडेंस बनाइए। दूसरा, क्लास एंड होने से पहले। तो आप सभी बच्चे 2 बार अटेंडेंस बनाएंगे। फर्स्ट में तो आपने बना लिया, सेकंड में जो बनाएंगे, जब क्लास एंड होगा तो मैं बोल दूँगी अटेंडेंस बनाने को, उस समय भी। ओके। और हाँ, जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें भी ख़रीदवा लें, क्योंकि ज़रूरी है। बिना किताबों के आप ऑनलाइन क्लास में रहिएगा, ऑनलाइन क्लास कीजिएगा तो भी आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं सीख पाइएगा। बोलिएगा कैसे? क्लासेस तो आप करेंगे, लेकिन आपको जो एक्टिविटीज़ दी जाएगी, आपके पास बुक नहीं रहेगी तो आप घर पे होमवर्क कैसे बनाइएगा, रीड कैसे कीजिएगा? तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और आपके पास किताबें हैं और आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो भी आप लर्निंग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अपने से पढ़ना और कोई हमें गाइड करता है, बताता है, सिखाता है, उसमें फ़र्क होता है ना। आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, बिल्कुल है, लेकिन आप खुद से बहुत चीज़ों को नहीं समझ सकते। जब तक हम कोई काम हमें बड़ा आदमी नहीं बताता है, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आता। तो क्लासेस भी आपके लिए ज़रूरी है, किताबें भी। तो दोनों बातों पे ध्यान दीजिए। और हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, मैं उन बच्चों को भी बार बार बोलती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। तो सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान देंगे। जो प्रेजेंट नहीं है वो प्रेजेंट रहेंगे, और जो रहते हैं वो दूसरे बच्चों को बोला करें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अपनी किताबें खरीदवा लें। तो चलिए आज हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। पेज नंबर 78 का टेस्ट पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर F बचा है, जिसमें 2 ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम करा लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 पढ़ेंगे। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। लिखने से पहले आपको क्या करना होता है, तो नोटबुक ओपन करनी होती है, और ओपन करने के बाद आपको देखना होता है कि जो पेज में आपने लिखा है पहला, उस पेज में ज़्यादा जगह यानी कि 3 से ज़्यादा लाइन यानी कि हाफ पेज है कि नहीं। तो आपने शॉर्ट आंसर लिखा है पेज नंबर 78 का, तो शॉर्ट आंसर वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर, रिमेंबर, चैप्टर की जगह पे आपको पेज नंबर लिखना है, तो ऊपर में लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? चलिए मैं लिखना शुरू करा रही हूँ। तो आप रिमेंबर डाल दो, पेज नंबर डाल देना और डेट लिख लेना आपको। क्वेश्चन नंबर F है, तो क्या है आंसर, द following questions in 2 or 3 lines. 2 or 3 lines. जैसे चैप्टर के बाद लॉन्ग आंसर रहता था, सेम वही हेडिंग है। क्या है आंसर, द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 लाइन्स में, है ना, यानी कि लाइनों में देना है। लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, सेंटेंस में या वाक्य में देना है। ओके। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग ने पहले पढ़ लिया है, वो क्या है, लिस्ट द मटेरियल, materials, materials used to make
लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक अ टेंट, मेक अ हट एंड ए कॉन्क्रीट हाउस। बोला है मटेरियल का लिस्ट बनाना है, यानी कि नाम लिखना है जो हम एक झोपड़ी या एक कंक्रीट रोड़ा पत्थर वाला घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जब होम्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर में, तो आपने तभी जाना था कि हम झोपड़ी बनाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कंक्रीट यानी कि रोड़ा पत्थर यानी कि पक्का हाउस बनाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके बारे में चलिए मैं आंसर लिखाती हूँ, फिर समझाऊँगी तो सभी बच्चे समझिए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा a hut is made a hut is made of thatch, 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 थोड़ा मैं इधर हटा के लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा, mud, dry leaves, bamboo, straw, and wood। ओके, बोला ए हट इज मेड ऑफ, एक झोपड़ी बनाने में है ना, थैच, मड, ड्राई लीव्स, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड वुड। मतलब थैच का छप्पर की ज़रूरत होती है, मड मिट्टी की ज़रूरत होती है, ड्राई लीव्स सूखे पत्तों की ज़रूरत होती है, बैम्बू मीन्स बांस की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉ मीन्स घास या पुआल की ज़रूरत होती है, एंड वुड लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों से एक झोपड़ी बनता है। एंड अब हम लिखेंगे कंक्रीट हाउस, एंड ए कंक्रीट हाउस इज मेड of bricks, 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 cement, sand, iron, and wood। एंड अ कंक्रीट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन एंड वुड। और एक कंक्रीट हाउस है ना, ब्रिक्स ईंट से बना होता है, सीमेंट से बना होता है, सैंड मीन्स बालू से बना होता है, आयरन मीन्स लोहे है ना इससे बना होता है, एंड वुड लकड़ियों से बना होता है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ गए और आप जानते हैं कि झोपड़ी बनाने में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और एक कंक्रीट हाउस यानी कि रोड़ा पत्थर वाला घर मतलब पक्का हाउस बनाने में हम किन चीज़ों की ज़रूरत है ना, हम किन चीज़ों से बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक अ हट एंड अ कंक्रीट हाउस। तो हमारा आंसर है ए हट इज मेड ऑफ थैच, मड, ड्राई लीव्स, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड वुड। एंड ए कंक्रीट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन एंड वुड। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, कि एक झोपड़ी बनाने के लिए झोपड़ी छप्पर का, मिट्टी का, सूखे पत्तों का, बांस का, घास, पुआल का और लकड़ियों का बना होता है, और एक रोड़ा पत्थर वाला घर ईंट, सीमेंट, बालू, आयरन यानी कि लोहा और लकड़ियों से बना होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन नंबर एफ का लास्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखाऊंगी। ओके, आप इसी तरीके से लिखिएगा। एक क्वेश्चन एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक डे।
डिस्क्राइब द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। मतलब इंडिपेंडेंस डे है ना, स्वतंत्रता दिवस, और मिस या गणतंत्र दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन को विस्तार में बताना है। तो दोनों में से किसी एक का। तो आपने चैप्टर में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए दोनों में से कोई एक, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे। अगर क्वेश्चन में और होता है तो उस और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ओके, कोई एक। तो हमें इंडिपेंडेंस डे या नहीं तो गणतंत्र दिवस है ना, रिपब्लिक डे, दोनों में से किसी एक के सेलिब्रेशन को डिस्क्राइब करना है, बताना है, वर्णन करना है। तो कोई जो बच्चे इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंस डे का आंसर जो मैं लिखाऊंगी वो नोट करेंगे, और जो बच्चे रिपब्लिक डे के बारे में लिखना चाहते हैं तो जब मैं रिपब्लिक डे के बारे में लिखाऊंगी तो वो रिपब्लिक डे। दोनों में से कोई एक लिखिएगा, दोनों मत लिख लीजिएगा, ओके, क्योंकि और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। बोल रहा है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन को, उत्सव को वर्णन में बताइए, ओके, उसका विस्तार कीजिए। तो दोनों में से कोई एक, जो इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंस डे वाला आंसर लिखेंगे, जो रिपब्लिक डे के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो रिपब्लिक डे वाला आंसर लिखेंगे। क्लियर, कोई एक लिखेंगे। तो अभी मैं इंडिपेंडेंस डे का, पहले इंडिपेंडेंस डे बोला तो पहले मैं इंडिपेंडेंस डे का लिखाऊंगी, तो जो इंडिपेंडेंस डे का लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ही था चैप्टर में, उस समय भी मैंने लिखाया था, ओके, आपको याद ही होगा। तो चलिए हमारा आंसर है इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस क्वेश्चन में भी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का आई, डी का डे, रिपब्लिक का और डी का डी कैपिटल होगा, ओके, याद रखिएगा, जे का डी। इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड ऑन, यहाँ से लिखूंगी क्योंकि अटेगा नहीं, 15 अगस्त, अगस्त का भी एक कैपिटल, AUGUST, अगस्त, एवरी, EVERY, एवरी ईयर, ओके। ऑन दिस डे आवर प्राइम, प्राइम का पी कैपिटल, PRIME, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर का एम कैपिटल, MINISTER, प्राइम मिनिस्टर होस्ट दी, HOISTS, होस्ट दी नेशनल, NATIONAL, नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो ये इंडिपेंडेंस डे का क्वेश्चन आप बच्चों ने याद किया है तो आप देखिए के समझ गए होंगे कि सेम आंसर है। तो हमने इंडिपेंडेंस डे का पहले सेलिब्रेशन लिखा, इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, और इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम का पी कैपिटल, मिनिस्टर का एम कैपिटल, है ना, होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, वो लाल किले एट इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में लाल किला है, तो उस लाल किले पे क्या करते हैं, है ना, 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री होस्ट करते हैं फ्लैग को, यानी कि झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, ये हो गया। तो रेड फोर्ट, रेड का आर कैपिटल, फोर्ट का एफ कैपिटल, रेड फोर्ट में लाल किला, और न्यू दिल्ली, न्यू का एन का न्यू कैपिटल और दिल्ली का डी कैपिटल। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो जगह हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, उसका नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, है ना, ये जानते हैं। हमारा आंसर क्या है, इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, ऑन दिस डे आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, ओके। तो ये हमारा इंडिपेंडेंस डे वाला हो गया। तो जो बच्चे इंडिपेंडेंस डे वाला आंसर लिखना चाहते हैं वो इसको लिख लें, और अब मैं लिखाऊंगी रिपब्लिक डे वाला आंसर। तो जो बच्चे रिपब्लिक डे वाला लिखना चाहते हैं तो वो वाला लिखेंगे। चलिए मैं इसे वाइट कर रही हूँ और रिपब्लिक डे वाला लिखाऊंगी।
जनवरी एवरी ईयर, EVERY एवरी ईयर, ओके। ऑन सेम उसी तरीके से है, ऑन दिस डे, ऑन दिस डे आवर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का P कैपिटल, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, होस्ट HOISTS, होस्ट host the national flag, NATIONAL, host the national flag and takes the salute, salute of the parade, यहाँ पे लिखती हूँ एट द राजपथ, RAJ, अच्छे से लिखिएगा, RAJ, राज PATH, राजपथ इन न्यू दिल्ली, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या है, रिपब्लिक डे इज हेल्ड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर आवर प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग, इस दिन पे हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं एंड टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड, है ना, एट दी राजपथ इन न्यू दिल्ली, और राजपथ में प्रेसिडेंट झंडे को फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और सैल्यूट करते हैं परेड को, जो जुलूस निकलती है उस परेड को, है ना, सैल्यूट करते हैं। कहाँ, राजपथ में, राजपथ कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ओके, इस तरीके से। और देखिए, इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, और 26 यानी कि 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट, है ना, नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ होस्ट करते हैं, तो रेड फोर्ट में, और प्रेसिडेंट कहाँ होस्ट करते हैं, तो राजपथ में। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो रिपब्लिक डे वाला जो बच्चा आंसर लिखना चाहते थे वो बच्चा ये वाला आंसर लिख लें। फिर से बात बोल दो, रिपब्लिक डे इज हेल्ड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, फुल स्टॉप, ऑन दिस डे, कॉमा, आवर प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड एट दी राजपथ इन न्यू दिल्ली, राजपथ सही से लिखिएगा, ओके, राजपथ का R कैपिटल, न्यू दिल्ली का N और D कैपिटल, ओके, इस तरीके से आप लिखिएगा, प्रेसिडेंट का P कैपिटल, ओके। हमारा पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर F आज हमने लिखा दिया, तो पूरा क्वेश्चन, पूरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर F ऑफ पेज नंबर 78 का पेज क्वेश्चन नंबर F याद कर लीजिएगा। हालांकि ये सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों का, है ना, तो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको शॉर्ट आंसर भी याद हो ही क्या होगा, लॉन्ग आंसर भी। ये एक रिवीजन था, दैट मीन्स कि आपने पढ़ा हुआ था, इसको दोबारा पढ़ना था, दोबारा बनाना था, इसे करना था। जो कि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी दोबारा जब वो काम को करते हैं तो आपको वो चीज़ याद होता है कि आपने पहली बार में कैसे किया। तो आप सभी बच्चों को याद हो ही गई होगी, फिर से मैंने लिखा दिया, याद करा दिया। हाँ, ये रिपब्लिक डे वाला थोड़ा याद कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए नया है, लेकिन हालांकि सेम सेंटेंस है, बस कुछ चेंज है। जैसे रिपब्लिक डे 26 जनवरी, प्रेसिडेंट, उसके बाद, है ना, टेक्स द सैल्यूट एट ऑफ द परेड एट द राजपथ इन न्यू दिल्ली से में, तो कुछ जगह या नेम चेंज है, बाकी सेम आंसर है, तो याद कर लीजिएगा, ओके। और आप
जो बच्चे को समय मिलेगा, आप सभी बच्चों को समय तो मिलेगा ही, जिनके पास बुक है वो बच्चे ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर 11 है इस चैप्टर को आप रीड भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट डे मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, तो इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप ट्रांसपोर्ट का मतलब जानते ही हैं, मतलब यातायात या परिवहन के साधन। तो हम किस किस चीज़ों से है ना ट्रांसपोर्ट है ना डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन वो जानेंगे। पहले तो जानेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके साधन मतलब उसको हम किन किन तरह से जा सकते हैं। तो एक लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा वाटर, तीसरा एयर, है ना, मतलब ज़मीन पे चलने वाली गाड़ी, वाटर में पानी में चलने वाली गाड़ी और हवा में उड़ने वाली गाड़ी। तो ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, और जानवरों को हम यातायात के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है। ओके, सिंपल सा चैप्टर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब बोलिएगा कैसे, तो बिना गाड़ी की हम यातायात कर सकेंगे या करते हैं, नहीं ना करते हैं, उसके लिए गाड़ियाँ होनी ज़रूरी होती है। तो जो कि ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत ही अहमियत रखती है, बहुत इसका महत्व है। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे रीड भी कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और क्लास स्टॉप करने से पहले आप सभी बच्चे दोबारा अपना अटेंडेंस बनाइए, और सभी बच्चे पहले अटेंडेंस बना लीजिए, फिर मैं गुड हैबिट टिप दूँगी। सभी का अटेंडेंस बन गया होगा। तो अब मैं अपनी क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि सेफ्टी रूल भी है, वो ये है कि कीप है ना कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। आप अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स को रखिए। फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार, बॉक्स मीन्स डब्बा। तो प्राथमिक उपचार का डब्बा अपने घर में रखिए। अब बोलिएगा क्यों रखिए, देखिए वो बॉक्स, वो डब्बा जो होता है उसमें आप सारी दवाइयाँ रखिए, मतलब ज़रूरत की, सर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की, खांसी की, सर्दी की, है ना, कटने है ना, छिलने का मरहम, दवाई, सारा चीज़ आप अपने घरों में रखिए। ओके, और उस डब्बे में करके रख दीजिए बैंडेज, डिटॉल, कॉटन, रुई, ये सारा चीज़ है ना, या फिर हैंसा प्लस, सभी चीज़ अपने उस बॉक्स में रखिए। और जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उसका इलाज कीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा सर फट जाता है, अक्सर छोटे बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कट जाता है, चिरा जाता है। ओके, तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या है कि जैसे आपका सर फट गया, ओके, और उस समय आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, तो आप डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए समय लगेगा, और उस समय से उतनी देर तक आपका ब्लड गिरेगा। तो उसके लिए पहले आप घर पे ही उपचार कर लीजिए। प्राथमिक उपचार उसी को बोलते हैं। तो पहले जो उपचार करते हैं उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। तो वो उपचार करने के लिए आपके पास चीज़ें होनी ज़रूरी होगी ना, डिटॉल वगैरह रहेगा, रुई रहेगा, जिससे आपका जो उसको क्लीन किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, फिर उस पर दवाई लगाई जाएगी, पट्टी लगाया जाएगा, ताकि उतनी देर ब्लड रुके, फिर हम डॉक्टर के पास जाके जो भी डॉक्टर करता है प्रोसेस, जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ करेगा। तो इसीलिए आप अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स को रखिए, दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ को एक जगह पे रखिए, और उस बॉक्स को ऐसी जगह पे रखिए कि जब कभी ऐसा इमरजेंसी हो तो हम आसानी से उस डब्बे को पा सके, ले सके और लोगों को दे सके, है ना, सुविधाएं। तो ये काम सभी बच्चों करेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स आप बना सकते हैं सिंपल। तो आप बोलेगा कैसे, जैसे आप ना शूज़ बॉक्स है या कोई भी कार्टून है, वो वेस्ट हो जाता है, उसको गिफ्ट रैप कीजिए, गिफ्ट पेपर से रैप कर लीजिए, उसमें लपेट दीजिए, और वाइट कागज़ पे ब्लैक मार्कर से, स्केच से फर्स्ट एड लिखकर उस डब्बे पे चिपका दीजिए। और उस डब्बे में मम्मी या पापा को या आपके घर के जो भी बड़े उनको बोलिए कि ज़रूरत की दवाएं इस डब्बे में रखें, और उस डब्बे को एक जगह पे रखें ताकि वहाँ पे से सभी लोग देख सकें, और उस डब्बे को जब भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले सकें। इसलिए ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। और हमारा क्या है गुड हैबिट टिप कि कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप फॉलो करें और आज ही ये डब्बा बना लें। ओके, जो मैंने होमवर्क दिया है उसे ज़रूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।